5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है, हमें अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की छांव में बैठकर, वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पाँच मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे देती है, अलग से ऊर्जा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभु शंभु शरणे दया
भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रहे हैं। शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है, उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे, और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ, और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सर्व जगत के हित। छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं। हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है, और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। और शंभु शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कर दीन दर्शन हो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया कर दीन दर्शन हो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया कर दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया कर दर्शन हो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया कर दर्शन हो शंभु शरण पड़ी मांगू दुख काटो दया करी दर्शन। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता है। और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अधिकता